तक किया। बढ़ते हैं जी आगे, बात कोरोना की करते हैं, क्योंकि कोरोना की बात करना बहुत ज़्यादा इस वक्त ज़रूरी है। लाखों के सामने आ रहे हैं, इस बीच एहतियात भी बरतने की बातें बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन इस बीच क्या एहतियात बरता जा रहा है, एक बड़ा सवाल है। और ये बड़ा सवाल इसलिए अहम बनता है क्योंकि कोरोना को लेकर जो बड़े सवाल सामने आ रहे हैं उस पर सरकार की तरफ से भी छोटे बड़े दावे और छोटे बड़े बातें जो की जाती हैं वो कितनी कारगर साबित हो रही है। एक तस्वीर आपको दिखाएंगे जिससे आपको इस बात का अंदाजा लग सकता है कि क्या कुछ आगे हो रहा है। यानी जब ये कहा जा रहा है कि आप पूरी तरह से सेफ है जी, आपने कैसे रहना है, क्या कुछ करना है, ये तस्वीरें जो हैं ये अस्पताल की है। एक अस्पताल जो जनूबी कश्मीर का है, यहाँ पर प्रोटोकॉल को किस तरीके से अपनाया जा रहा है और किस तरीके से बच्चों को गोद में लेकर इस अस्पताल के अंदर लोग आ रहे हैं, क्योंकि मजबूरी है डॉक्टर के पास जाना है। न तो मास्क है, अगर मास्क है तो दूरी नहीं है, और दूरी और मास्क का इस वक्त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बात इसलिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगातार सेहत से वाबस्ता या जो माहिरीन है वो दो चीज़ों पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि एक दूरी और मास्क का एहतमाम किया जाए, लेकिन न तो बच्चे अस्पताल में और ना ही बड़ों के अस्पताल में इस तरीके का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। अब ये तस्वीर कहाँ की होगी, आप ये समझ रहे होंगे और जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि आखिर क्या वजह है कि अस्पताल जहां पर डॉक्टर मौजूद है, जहां पर इंतजामिया का हर फर्द मौजूद है और वो फर्द मौजूद है जिसे पता है कि यहां पर अगर थोड़ी सी चूक हुई तो कितने लोग इसकी जद में आ सकते हैं, उसके बावजूद भी ये क्या कुछ हो रहा है। ये जनूबी कश्मीर बिजबियारा का अस्पताल है। सीधे फिदा हुसैन के पास चलूंगा जिन्होंने इन तस्वीरों को कैद किया अपनी कैमरा में। उसके बाद जब हुकूमती इदारों के पास पहुंचे उन्होंने क्या कुछ कहा, यह बड़ा सवाल है, वो भी आपको जरूर थोड़ी देर में दिखाऊंगा। लेकिन फिदा, पहले जरा नाजरीन को बताइए, ये तस्वीरें किसी घर की नहीं है, कहां की है और कितना ज्यादा रश आपने वहां पर देखा? बिल्कुल गौहर, 2 गज दूरी, मास्क के जरूरी, ये नारा तो खुद WHO यानी कि डॉक्टर्स भी बताते रहते हैं। अक्सर जो हम देखते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो हमारी न्यूज चैनल हो, तो उस पर कहीं ना कहीं पे डॉक्टर जो है वो सलाह मशवरा देते हुए नजर आ रहा है कि लोगों को चाहिए कि वो दूरियां बढ़ाए। लेकिन जच्चा बच्चा अस्पताल जो कि सबसे बड़ा अस्पताल शेरबाग के अंदर है, हालांकि बिजबाड़ा का अस्पताल नहीं बल्कि शेरबाग जच्चा बच्चा अस्पताल है, जहां पर इतनी भीड़ और किसी को परवाह भी नहीं कि कोविड-19 है और फेज 2 में हम गुजर रहे हैं। फेज 2 से हम गुजर रहे हैं और फेज 2 के गुजरने से पहले किस तरह से सरकार, किस तरह से डॉक्टर्स सामने आकर चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहे हैं कि दूरियां बढ़ाए, मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, भीड़ भाड़ इलाकों में ना रहे, लेकिन खुद अस्पताल के अंदर इतनी भीड़ और शायद डॉक्टर खामोश। और इस सिलसिले में जब हमने मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कहा, एतराफ किया कि जी हाँ, यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ है, और वो लोगों को समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि लोगों को समझना चाहिए कि वो इतनी भीड़ इकट्ठा ना करे। अगर आना भी है लोगों का अस्पताल आना तो मजबूर है। फिदा, बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक मामला बनता है, जब आप पहुंचे मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पास तब उनकी नींद टूटी, तब वो बाहर आए, वो विजुअल्स भी हमने देखे। लेकिन बड़ा सवाल ये है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर उन्हें वहां पर अरेंजमेंट्स करने थे, क्या वो अरेंजमेंट्स कहीं पर नजर आए? कि वहां पर तो प्राइवेट सिक्योरिटी भी है, वहां पर तो डॉक्टर्स भी मौजूद है, वहां पर खुद मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो है वो खुद अपने स्टाफ को बता सकते हैं कि आप इतने ही लोगों को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट खामोश। लेकिन मेडिकल सुपरिटेंडेंट ये कहते कि मैं तो दिन में 3 बार निकलता हूं, 3 बार मैं लोगों को समझाता हूं, और वो ये कहते हैं कि अगर मैं चौथी बार निकलूंगा तो शायद लोगों का गुस्सा मुझ पर टूट पड़ेगा। अब अगर लोगों का ही गुस्सा उन पर टूट पड़ेगा तो फिर समझाएगा कौन? लेकिन लोगों को भी समझने की जरूरत है। हम सारा जो इल्जाम है हम सिर्फ अस्पताल इंतजामिया को नहीं लगा सकते हैं, लेकिन अस्पताल इंतजामिया को भी चाहिए कि वहां पर लोगों को रखे और भीड़ भाड़ वहां पे इकट्ठा ना करे। कोविड-19 फेज 2 से हम गुजर रहे हैं, और फेज 2 से अगर हमें निकलना है तो हमें भीड़ भाड़ से दूर रहना है, हमें प्रोटोकॉल का जो चलिए जी, बहुत शुक्रिया सनम, बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिदा बता रहे थे कि अनंतनाग का अस्पताल है, यह सरकारी अस्पताल है जहां पर कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं
और जब इंतजामी अमूर चलाने वाले डॉक्टरों से पूछा जाता है कि ऐसा क्यों, कहते मैं तो 2 बार बाहर निकलता हूं, तीसरी बार निकला तो शायद लोगों का गुस्सा और गजब जो है उन पर आएगा, इसलिए वो कमरे में ही बैठना पसंद करते हैं। लेकिन इसकी जवाबदेही देगा कौन? क्या कमिश्नर सेक्रेटरी अतुल दुल्लू साहब ये बता पाएंगे कि आखिर ये चीजें कब दुरुस्त होंगी? ये तो एक पहलू है इस कोरोना का। लेकिन अब जरा एक अच्छा पहलू भी दिखाते हैं, जहां पर कल हमने आपको खबर दिखाई थी, परसों भी एक खबर दिखाई थी, उसके फॉलोअप में आज जो कुछ हमने देखा है वो दिखाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको सीधे आरिफ वहीद के पास लिए चलते हैं, बानिहाल, जिन्होंने आज उसी इलाके का दोबारा दौरा किया जहां पर वो 2 दिन से रिपोर्ट कर रहे थे। लेकिन परसों के मुकाबले में आज बदलाव काफी कुछ देखने को मिला। आज इंतजामिया की टीम भी दिखी और टेस्टिंग के लिए लोगों को लाते हुए भी देखा गया है। क्या कुछ देखा गया बानिहाल के मुकाम पर, यह काफी अहम बात है, देखिएगा। कोरोना वायरस से बचने के लिए जहां पर रेलवे स्टेशन पर भी इकदाम किए जा रहे हैं, यहां पर सैंपलिंग के हवाले से, और मकामी लोगों का क्या मानना है जो बजरिए रेल सफर करते हैं, ये कितना बड़ा कदम है या इनका जाती तौर पर क्या कुछ मानना है? आप क्या कहना चाहेंगे जो रेलवे स्टेशन पे आप ये फैसिलिटी देख रहे हैं? अरे भाई सलाम अलैकुम, मैं सबसे पहले आप लोगों का खैर मकदम करता हूँ। और जहाँ तक इस वक्त रेलवे स्टेशन का ये मसला है, आमतौर पर इस वक्त रेलवे स्टेशन पे ही हर किस्म की बीमारियां पहुंचती हैं, क्योंकि मुख्तलिफ किस्म के इलाकों से जो लोग आ रहे हैं, अब ये पता नहीं है किसके पास क्या बीमारी होगी, तो ये तो ऑलरेडी नेचुरली यहाँ पे पहुँचे। लेकिन मैं तहे दिल से मुबारकबादी देना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को, जिन्होंने ऐसा सेटअप उठाया यहाँ पे। वैक्सीनेशन होना चाहिए ज़रूरी, ताकि लोगों को जो परेशानियां हैं उनको किसी परेशानियों के सामना ना करना पड़े। तो मैं मुबारकबादी देता हूँ यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, और उसके साथ साथ में मैं गुलिस्तान का भी शुक्रगुजार हूँ और मुबारकबादी देता हूँ, क्योंकि जहाँ कोई नहीं पहुँचते हैं वहाँ पे तो ऑलरेडी गुलिस्तान न्यूज़ पहुँचते हैं। तो मेरी ये गुजारिश है तमाम लोगों से, क्योंकि वैक्सीनेशन तो ज़रूरी होना चाहिए। और जो टंडन के आप इलाके के सरपंच है, कहते हैं कि जब इलाके का जो सरपरस्त होता है जब वो वैक्सीनेशन करवाए तो फिर बाकी लोग भी जो है करते हैं। आपने जाती तौर पर वैक्सीनेशन करवाई है? बिल्कुल सर, मैं ये दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे मेरी सर्टिफिकेट है, बाकायदा तौर पर मैंने 2 बार किया है। तो मैं यहाँ पे इस चीज़ को, ताकि मीडिया के सामने ये पूरे पब्लिक को मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी है। वैक्सीनेशन किस बात पे है? क्योंकि अगर गवर्नमेंट कहता है कि मेरे ये बीमारी है, अगर ये बीमारी है, बीमारी को इंसान को खुद इलाज करना चाहिए। इसलिए मेरी भी गुजारिश है। बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना चाहेंगे? सोशल डिस्टेंस का सभी ख्याल रखेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से रेल में लोग सफर करते हैं, कोरोना वायरस का जो सेकंड फेज है, माना जा रहा है कि एक थ्रेट भी है, स्कूलों को भी जो है एहतियाती तौर पर फिलहाल बंद कर दिया गया है। आप क्या कहना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको किस नजर से देख रहे हैं? देखिए सर, एडमिनिस्ट्रेशन का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने सबसे पहले ये ट्रेन चालू की है। पहले एक ट्रेन चलती थी, उसकी वजह से हम बहुत परेशान होते थे, और सेकेंडली जब उन्होंने ट्रेन 5-6 ट्रेन जो चालू की है तो हम बहुत खुश हैं। और बाकी जो बीमारी है, इसमें सब लोगों को ख्याल रखना चाहिए कि मतलब बीमारी किसी को न लगे, सोशल डिस्टेंस रखे, और जो वैक्सीनेशन यहाँ होती है उसकी वजह से वो जो कोरोना टेस्ट होते हैं उसी। चलिए जी, बानिहाल रेलवे स्टेशन पर आहिस्ता आहिस्ता करके इंतजामात को मुकम्मल किया जा रहा है और हर आने वाले और जाने वाले पर नज़र भी रखी जा रही है और टेस्टिंग भी की जा रही है। ये तो बात थी जनाब बानिहाल की, लेकिन कुपवारा के कई इलाकों को आज रेड जोन के अंदर तब्दील कर दिया गया है और माइक्रो कंटोनमेंट जोन के अंदर आज हमारे नुमाइंदे ने जानने की कोशिश की और देखने की कोशिश की कि क्या वाकईतन सभी सहूलियतें जिनका वादा इंतजामिया की तरफ से किया जाता है इस सरहदी इलाके के अंदर है या सिर्फ कागजात तक ही महदूद है। इस चीज को भी जरा देखिएगा, उसके बाद सरकार के एक और फैसले पर क्या कुछ हो रहा है वो भी आपको बताते हैं। पहले यहाँ पे रेड जोन करार दिया गया है, क्या वजह है कि इस इलाके को क्यों रेड जोन दिया गया है और कितने पॉजिटिव केसेस जो है आज तक आए हैं और हेल्थ की टीम यहाँ पर आई है? ये जो हमारा मोहल्ला है इसका नाम शिकारी मोहल्ला है, जो कि करार दिया है ये रेड जोन में है। जो कि हमारा ये मोहल्ला है, इनमें कोई पॉजिटिव केसेस नहीं है। जो दूसरा मोहल्ला उनमें 2 पॉजिटिव केसेस थे और जो वो मोहल्ला है वो रेड जोन करार नहीं दिया गया है, क्योंकि जो हमारा मोहल्ला ये सेफ है। यहाँ पे कल भी हेल्थ टीम आई थी और
उन्होंने हमें टेस्ट भी किया, लेकिन हमें कोई पॉजिटिव केस यहाँ पे नहीं निकला। आप हमें बताइए कि यहाँ पर जो एक स्कूल है उसमें भी टेस्ट किया गया है, हालांकि वहाँ पर जो है 5 लोग जो है मुस्बत आए हैं, यानी कि पॉजिटिव केस वो आए हैं। आप हमें बताइए कि ये स्कूल कहाँ पर है, क्या इसी गांव में वो स्कूल है, इसी शिकारी मोहल्ला में वो स्कूल है, वहाँ पर 5 पॉजिटिव आए थे इससे पहले? जी, वो शिकारी मोहल्ला में वो यहाँ पे स्कूल नहीं है, वो नीचे गाँव में स्कूल है। ये हमारा अलग मोहल्ला है, शिकारी मोहल्ला। हाँ, यहाँ वहाँ पे पॉजिटिव केसेस 5 निकले थे, और वो फिर दूसरे दिन उनको फिर टेस्ट किया गया, वो क्लियर निकल गया। जो पॉजिटिव केस वहाँ पर आए हैं, जो 5 है वहाँ पे स्टूडेंट से लेकर उस्ताद तक, क्या वो इसी मोहल्ले के थे? शिकारी मोहल्ले? नहीं, वो इस मोहल्ले के नहीं है, वो नीचे गाँव में रहते हैं और अलग अलग गाँव में टीचर्स भी रहते हैं। वो यहाँ इस मोहल्ले के नहीं है। हम चाहते हैं कि हमें यहाँ पे रेड जोन उठाया जाए। हमें बहुत तकलीफ हो रही है खाने पीने में भी और डॉक्टर के पास भी। हम दुकानों पे जाते हैं, दुकान वाले हमें वहाँ से चीजें नहीं दे रहे हैं, हमें बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। हम चाहते हैं कि हमें आजादी दे, हमें मतलब रेड जोन उठाया जाए और हमें बाहर जैसे सब लोग घूमते हैं हम भी घूमे। डिपार्टमेंट आया कहाँ टीम या कहाँ अफसर आवा योर तुमको कहाँ अनाउंसमेंट? तमो कोर डॉक्टर सोबन छरका वर्का गोनु कुनी आ यो तो नस्तम तम के स्ट्रेस व्यस्त तो तुम तुम करा तो छरका वर्का कोरुक न कहीं पद द्रा ये तनस यम्स बच सुन वनान सो द्रा ठीक तत ओस न तमिस कहीं ओस योकुन पद कर टेस्ट वुचुक बे क्या अकिस बे स्कूल पे बचस का हुत द्राम स्कूल पे तुम अपोर कुन तुम यथ मज युस रेड जोन कोरुक कश पे शिकारी महला तम नश तुम नेबर तथ क्या महला वन तथ वन मोन मतलब योर कुन अत वन हिरिमपुर बेकिस वन सस महला सस महल तक बच्चे द्राम तथ वन सस महला तो यस वन योकुन हिरिमपुर तुम यथान कुन योकुन साइडस शिकारी महल। चलिए जी, ये भी एक कहानी है जी कि किस इलाके में मकामी लोगों का मानना कि इस इलाके में कोई पॉजिटिव है ही नहीं, फिर भी रेड जोन में है, और जिस इलाके में उसे बफर जोन भी नहीं बनाया गया है। और ये शुरुआत है अभी, क्योंकि लाखों के तादाद में केसेस आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर अभी 300, 500, 700 तक तो चले गया है केस, लेकिन अभी भी अगर एहतियात बरता जाए तो बड़ी चीजें रोकी जा सकती। बात जब कोरोना की हो रही है तो इस कोरोना के बीच तरह तरह के फैसले भी आ रहे हैं, और कई फैसले जो है वो अजीब और गरीब भी नजर आ रहे हैं। महकमा तालीम जिला बड़गाम की तरफ से भी एक हुक्मनामा जारी कर दिया गया है, जिसमें टीचर से कहा गया है कि वो टीचिंग के बजाय कोविड ड्यूटी पर लग जाए और लोगों को वैक्सीन करवाने के लिए उन्हें तैयार करे, काउंसलिंग करे। अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि अगर टीचर ने काउंसलिंग करनी है तो फिर जो बच्चा सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ रहा है उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी किसके हाथ में, बड़ा सवाल है। और इसी सवाल को ढूंढने और जवाब देखने के लिए और क्या कुछ सही हकीकत है इसको परखने के लिए सीधे श्रीनगर चलता हूं, जहां से मेरे साथ हिलाल हांजूरी ने ज्वाइन किया है। हिलाल, पहले हुक्मनामा देखा था कि वैक्सीन कीजिए तो आपको चावल मिलेगा, रातों रात उसको बदला गया, लेकिन फिर दूसरा हुक्मनामा आज बड़गाम से सामने आ रहा है, जिसमें टीचर से कहा गया है कि तालीम को आप छोड़ दीजिए, आप जो है वो कोविड ड्यूटी पर लगिए और लोगों को तरगीब कीजिए कि वो आए, सेंटर्स पर आए और कोरोना वैक्सीन लगाए। अच्छी पहल है, कोशिश अच्छी हो सकती है, लेकिन उन बच्चों के मुस्तकबिल का क्या जो उन सरकारी स्कूलों में आकर पढ़ते हैं, जिनके टीचर्स को कहा गया कि अब आप हर दिन जाएंगे, ये काम करेंगे और सरकार को एदाद-ओ-शुमार भी देंगे। गवर, जैसा कि आप जानते हैं कि जब से कोविड आ गया है और उसके बाद जितने भी फैसले सरकार की जानिब से आवाम के लिए निकाले गए और बेशतर औकात जो फैसले ऑर्डर्स की सूरत में आ गए हैं और कई बार उनको अंडू भी किया गया, और बांडीपुरा का हालिया जो बयान है या जो फैसला है उस पर भी अंडू हुआ है, और जिसमें राशन का जिक्र हुआ था। लेकिन बड़गाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जानिब से जो एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर टीचर्स को जो जिम्मेदारियां दी गई है कि वो लोगों को मोबिलाइज करे और उसके बाद हर सेंटर पर जहां पर वैक्सीनेशन होगा इंश्योर करे कि 100 जो लोग होंगे, जो एलिजिबल लोग होंगे, यानी एलिजिबल का मतलब जिनकी एज 45 से ज्यादा होगी, उनका वहां पर वैक्सीनेशन करना, ये उनके लिए इंश्योर करना बहुत जरूरी है। ज़ाडियोस को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो जोनल ऑफिस पर या अपने जोन्स में इस चीज की देखरेख करे, और फिर सारी जिम्मेदारी जो डिस्ट्रिक्ट की है वो चीफ एजुकेशन ऑफिसर पर जो है सौंपी गई है। लेकिन देखने वाली यही बात है कि आखिर अगर इनको ये ड्यूटी दी गई है कि क्या वो लोगों को मोबिलाइज करे, एजुकेट करे,
क्या उन्हें कोई तरबियत है इस बारे में, क्या उनकी कोई ट्रेनिंग कोर्स हुआ है? ये एक चीज है, वो कैसे लोगों को मोटिवेट करे। और उस सूरत में जब मुल्क की 5 बड़ी रियासतों में इलेक्शन जा रहे हैं और वहां पर लोगों की बड़ी भीड़ होती है और उसमें कोरोना का डर कहीं नजर नहीं आता है, उसके बाद ये टीचर कैसे यहां जम्मू कश्मीर के लोगों को, जो एक हाइपर सेंसिटिव स्टेट है या यूटी है, उनको मोबिलाइज करे, उनको वो जानकारी दे और उसके बाद उनका एतमाद हासिल करे। एक सवाल है जो हर कोई अब पब्लिक में यहाँ पूछ रहा है, लेकिन कोई हिलाल, मैंने आज ही एक हुक्मनामा जो जम्मू के अंदर मैंने देखा महकमा तालीम के बड़े जिम्मेदारों की तरफ से निकाला गया था और उन्होंने कहा था कि सरकार का जो अपना ऐप है उस ऐप का इस्तेमाल करके बाज़ाब्ता तौर पर तालीम के निज़ाम को ऑनलाइन शुरू किया जाए और हाजिरी को यकीनी बनाया जाए और उस हाजिरी को फिर बड़े अधिकारियों तक, बड़े अफसरों तक पहुंचाया भी जाए। अगर एक तरफ से एक हुक्मनामा सूबे के अंदर है कि जनाब ऑनलाइन क्लासेस को शुरू किया जाए, तो कश्मीर आते आते ऐसा क्यों होता है कि हर हुक्मनामे का कुछ ना कुछ दूसरा निकलता है, कहीं ना कहीं और किसी पहलू की ओर ले जाने की कोशिश की जाती है? 2 चीजें हैं इसमें, एक तो गैर संजीदगी और दूसरा यह कि इसमें कोई होमवर्क नहीं है, क्योंकि यहां पर भी इस तरह के ऑर्डर जारी किए गए थे और महकमा एजुकेशन की जानिब से यही कहा गया था कि जब स्कूल बंद हो जाएंगे उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस जो है, यही टीचर से कहा गया था, चीफ एजुकेशन ऑफिसर की जानिब से वो ऑर्डर्स भी निकाले गए जिसमें कहा गया है कि ऑनलाइन एजुकेशन का बंदोबस्त करे और बच्चों को जितना हो सके वो एजुकेशन फराहम करे। नंबर 1। नंबर 2 ये भी था कि जब ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू हुए थे उस वक्त भी ये ऑर्डर स्टैंड बाय था कि अगर कोई ऑनलाइन क्लास लेना चाहेंगे, इन्हीं टीचर से कहा गया था कि वो ऑनलाइन एजुकेशन फराहम करे। उस वक्त ऑनलाइन पर ज्यादा तरजीह थी, ऑफलाइन पर कम था। ये हम सिर्फ 5 या 10 दिन की बात करते हैं जब इन्हीं डिपार्टमेंट्स की जानिब से ये ऑर्डर निकाला गया। लेकिन आज जो ऑर्डर बडगाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जानिब से निकाला गया और इसमें जो 5 तारीख को ये ऑर्डर निकाला गया और इसमें वाज़ेह अल्फाज में लिखा गया है कि जो टीचर्स ऑलरेडी कोविड-19 ड्यूटी के साथ वाबस्ता है उन्हें छोड़कर जितने भी बाकी टीचर्स हैं उनको काम पर लगाया जाए। उसका मतलब है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपने एजुकेशन सिस्टम को बंद किया हुआ है, आप ऑनलाइन एजुकेशन उन्हें फराहम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस ऑर्डर में कहीं पर भी इस चीज का जिक्र नहीं है कि आपने शिफ्ट वाइज काम करना है, बल्कि आपसे कहा गया कि आप इंश्योर करें कि एक सेंटर पर 100 लोगों को आप मोबिलाइज करें, लाए, उन्हें एजुकेट करें। और क्या अब जब अवामी रद्द-ए-अमल इसके खिलाफ सामने आ रहा है तो क्या इंतजामिया की नींद टूटी है? क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई वजाहत इसमें सामने आई है? कि कश्मीर के अंदर अब ये चीज जो है लोगों के अंदर अदम एतमाद पैदा हो गया। अब लोग ये भी कहते हैं कि अगर हम बात करें तो कोई सुनने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है, इस वजह से वो चुप ही बैठते हैं। हाँ, जब अब मीडिया के सामने वो आने की कोशिश करते हैं लेकिन डिपार्टमेंट्स का वो रुख नहीं करते हैं, बल्कि मीडिया के सामने ही वो अपनी आवाज बुलंद करते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनकी आवाज पर कोई लबैक कहने वाला नहीं है, कोई उनका फैसला बदलने वाला नहीं है, उनके बच्चों का करियर खत्म हो गया। एक और चीज यहां पर मेंशन करना चाहूंगा, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उन्होंने आज से ही शुरू कर दिया है अपने हिसाब से पेरेंट्स के नाम नोटिस जारी हुई हैं कि जब बच्चे को ऑनलाइन क्लास लिया जाएगा उनकी सहायता वहां पर कर लीजिए, उनके साथ हेल्प आप वहां पर शेयर करिए, जबकि यही प्राइवेट बच्चा कल जो गवर्नमेंट स्कूल बच्चा पढ़ रहा होगा, आप मुझे बताइए, अब लोग यही पूछ रहे हैं, गरीब बच्चे जो जिनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में हैं, वो यही कहते हैं कि वो कैसे प्राइवेट स्कूल के बच्चों के साथ compete करेंगे। फिर यही टीचर ये सवाल पूछते हैं कि मिलाकर ये माना जाए कि राइट टू एजुकेशन के हक पर शबखून मारा गया और ये शबखून मारने की कोशिश सरकार के इंतजामिया के अंदर बैठे कुछ अफसरों की तरफ से किया गया और वो गरीब तलबा जो शायद स्कूल जाकर 2 जुमले या 2 लफ्ज सीखते, अब कोरोना की वजह से घर में है और घर में अब टेली क्लासिंग के जरिए से, मोबाइल के जरिए से, इंटरनेट के जरिए से पढ़ते। पहले तो ये परेशानी थी कि 2G 3G है, अब 4G आने के बाद अगर इस तरीके का हुक्मनामा आता है तो जरूर इस पर बात होनी चाहिए और हुकूमती जिम्मेदार जो इस तरीके के हुक्मनामे निकालते हैं उन्हें वजाहत करनी चाहिए थी कि जो बच्चे उन स्कूलों के अंदर है, जिन उस्तादों को इसकी ड्यूटी के लिए लगाया गया है, उन बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बड़ी खबर इस वक्त हमने आपको बता दी कि किस तरीके से निजाम तालीम दरहम बरहम हो रहा है जिला बडगाम के अंदर, क्योंकि ऑर्डर जिला बडगाम से ही सामने आया है, जहां पर सभी तलबा, सभी उस्तादों से कहा गया है कि वो कोविड तैयारियों में जुड़े,
और लोगों को वैक्सीन कारी के लिए रागिब करे। तो बहरहाल अच्छी बात है कि लोगों को वैक्सीन लगवाना चाहिए, लेकिन बच्चों की तालीम को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, उसको ऑन द टॉप ऑफ द प्रायोरिटी रखना चाहिए। और जो ये लोग लगातार पूछ रहे हैं कि कश्मीर में ही स्कूल क्यों बंद, तो पंजाब से लेकर दिल्ली तक आइए, आपको स्कूल कॉलेज बंद दिखेंगे, और दिल्ली से लेकर आगे जाइए तो अब बहुत सारी रियासतों के अंदर आज जो हुक्मनामा जारी हुआ है उसमें भी इसी तरीके के हुक्मनामा आया है कि तालीम को ऑनलाइन किया जाए, और आहिस्ता आहिस्ता करके अब ये निज़ाम जो है वापस उसी तरीके से चलेगा तब तक जब तक ये उछाल जो 1 लाख का है नीचे 5, 3, 2000 तक नहीं आता है। शायद तब तक दोबारा से कुछ चीज़ खुल पाए, मुश्किल ही नज़र आ रहा है फिलहाल।